आज कोई माई का लाल नहीं कि एक भी पत्थर जम्मू कश्मीर में चला के दिखा दे। ये बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में अग्निवीर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जवान, क्या वो लोग मोदी विरोध में आपको लगता है खड़े हो हर 4 साल पे मैं 17 साल करूँ या 19 साल या 25 साल करूँ, और वही 19 साल में कितना बार हो गया, पंचों के 20, मतलब 5 लड़का जा सकता है मेरे बीच में। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी है उसको मिट्टी चल छीटो, सीधा आग लगा दो। उनके लिए नेता ही क्या करना है। क्या मोदी सरकार में फौजियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हर इंसान को बैठा है, हर गरीब को कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बंदी में मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी और लालू ने बंद बुलाया था, लालू यादव ने। बंदी था। युवा हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं इंडियन आर्मी में हूँ। आर्मी के जवान हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा आपसे बैठ के भी बातचीत की जाए। देखिए, औरंगाबाद की सबसे पहले बात करेंगे। औरंगाबाद में जो युवा है, औरंगाबाद में चूँकि आप आर्मी के जवान हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर युवा को एक नौकरी में देखना चाहेंगे, हर युवा को एक रोज़गार में देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ जो राजनीति आप देखते हैं, थोड़ा सा जातिगत राजनीति होती है। क्या है इस बार, आपको क्या लगता है किस कैंडिडेट को यहाँ जीतना चाहिए और कौन सच में यहाँ काम कर सकता है जो रोज़गार, नौकरी सब कुछ आगे करे? देखिए, विपक्ष में पहला तो कोई चेहरा है नहीं मोदी जी के टक्कर में। अच्छा। जो मोदी जी के टक्कर में 370 हटाएं, उसके बाद 3 तलाक हटाएं। जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था आप भी जानते हैं, कोई भी सेना बढ़िया से 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं खड़ा हो पाता था, क्योंकि उनको ये पता था हमारा गोली उनको लगे या ना लगे, आखिर गलती से कोई पब्लिक के लग जाए तो हमारा नौकरी दिक्कत में आ जाए। आज क्या है, आज कोई माई का लाल नहीं कि एक भी पत्थर जम्मू कश्मीर में चला के दिखा दे। ये बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर जाइए, विपक्ष को ये विकास नहीं दिखता है। कुछ नहीं, विपक्ष क्या देखता है। विपक्ष तो बस अपना परिवार को, अभी देखिए लालू यादव क्या कि दोनों बेटी की टिकट दे दी, बेटा के टिकट दे दिया, 2 बेटा 2 9वीं फेल है, क्या करेगा। जो घर का मुखिया नहीं पढ़ा उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो देश क्या चलाएगा। अब औरंगाबाद के रहने वाले हैं और इस लोकसभा में भी हमने देखा है कि एक माहौल, जो स्थानीय कैंडिडेट है उसकी जगह यहाँ पर तेजस्वी वर्सेस मोदी हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि लालू परिवार में मीसा भारती को टिकट, अब रोहिणी आचार्य को नया टिकट मिल रहा है, तो ये परिवारवाद हो रहा है। आप देखिए, परिवार तो हो ही रहा है ना। जिसके घर से 4 टिकट तो उनके घर से ही मिल गया। एक तेज प्रताप, तेजस्वी, रोहिणी आचार्य और एक और पता नहीं मीसा भारती, 4 टिकट तो उनके घर से हो गया। अभी जो एक कैंडिडेट उठा के टेकारी या कहाँ से उठा के औरंगाबाद में आन के डाल दिए, ये कैसे काम करेंगे। इनसे मिलने हम टेकारी जाएंगे। अभय कुशवाहा को बोल रहे हैं आप? हाँ, अभय कुशवाहा को बोल रहे हैं। इनसे मिलने हम टेकारी जाएंगे, चाहे गया में जाएंगे। जो जमीनी नेता होना चाहिए, जमीनी नेता हमारे सुशील कुमार जी शुरू से जमीनी, यहाँ से 5 जाइए उनके दरवाजा पर 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। जो भी गरीब का सुविधा है वो पूरा करते हैं। आपके परिवार में कभी किसी की मदद की है सुशील कुमार जी ने? मदद क्या करना, देखिए गरीब आदमी का मदद करना है, कोई ज़रूरत पड़ा उनके पास चले गए, मदद करेंगे। सांसद वाला काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जमीनी नेता है। अच्छा, थोड़ा घर पे रहेगा वही तो जमीनी नेता कहाएगा। देखिए, एक विपक्ष का और एक पब्लिक का भी सवाल है कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटने की बात हुई, यार चाहे राम मंदिर का मुद्दा, चलिए राम मंदिर का अलग से बात करेंगे क्योंकि आप आर्मी जवान हैं, तो आप से कश्मीर का। मोदी जी और योगी जी के जो आज हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐसा कोई माँ पुत्र पैदा करके भारत के लिए दिया है। त्रस्त थी कश्मीर की घाटी। कश्मीर घाटी आप भी यूट्यूब में देखे होंगे, इतना पत्थर चलता था जम्मू कश्मीर में जो रहना मुश्किल, आम पब्लिक का क्या, सेना का भी दिक्कत होता था। आगे आज के डेट में वहाँ किसी का ताकत भी नहीं कि एक पत्थर के आँख भी कोई उठा के देख दे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको उपलब्धि नहीं मानते, लेकिन नहीं मानते। आप देखिए ना, इंडिया अलायंस के देखिए आप, केजरीवाल 6,000 करोड़ के फंसे हैं, 6,000 ऐसे करोड़ के कुछ फंसे हैं। तेजस्वी दी एक मुख्यमंत्री 5 साल रहने के बाद 2,000 करोड़ का मालिक कैसे हो जा रहा है। हमारे योगी जी तो भी 2-3 साल से मुख्यमंत्री है, दूसरा बार या तीसरा बार शायद जीते हैं। उनके पास तो इतना संपत्ति नहीं है। उनका भी भाई फौज में होकर नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उनका बहन आज भी फूल बेच रही है उत्तराखंड में, तो वो उसको नेता कहते हैं। मोदी जी के भी भाई है, नॉर्मल मोटरसाइकिल से चलता है।
अब मोदी जी देखिए विदेश में जाते हैं, पूरी विदेश पीछे, मोदी जी आगे आगे। पहले आप ऐसे कभी देखे थे? कौन है विपक्ष का, बताइए कोई एक आध को चेहरा जो प्रधानमंत्री के लिए है? कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपना 17 महीने का गुणगान खूब कर रहे हैं। वो पहले बोल जो इंडिया अलायंस में थे, उसके बाद आपको केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब प्रधानमंत्री के लायक है? ये तो जाते ही पैर पकड़ लेंगे विदेश में प्रधानमंत्री के। ये लोग भारत की जो छवि है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बढ़ाएंगे, परिवार के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। किसी किसी का भी दिक्कत किसको होता है? गरीब आदमी की दिक्कत होता है। हमको आपको दिक्कत नहीं है, उनको क्या दिक्कत है? उनकी बहन तो 4 व्हीलर निकलेगी, बैठेगी, जाएगी। दिक्कत तो हमारी माता बहन की है, जो रात में 12 बजे भी निकलेगी, तकलीफ होगी। अच्छा देखिए, एक ये जो आर्मी में जो नया बदलाव हुआ, जो एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, भर्ती प्रक्रिया अग्निवीर, इसका भी विपक्ष ने खूब विरोध किया। राहुल गांधी जी ने तो आपको पता ही है बहुत शोर शराबा किया। आप आर्मी के जवान भी है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में अग्निवीर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जवान, क्या वो लोग मोदी विरोध में आपको लगता है खड़े हो जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोल रहे थे उस वक्त, तेजस्वी ने भी बोला। बिल्कुल भी अग्निवीर नहीं खड़ा होंगे। इसके पीछे कारण है, पहले इस गांव में नौकरी इंडियन आर्मी में कोई नहीं था। हम लोग 3 भाई एक साथ नौकरी हुए। अच्छा। एक दिन भर्ती में गए। अच्छा। यहाँ से। अच्छा। अभी क्या होगा, हर 4 साल पे मैं 17 साल करूँ या 19 साल या 25 साल करूँ, और वही 19 साल में कितना बार हो गया? 5 के 20, मतलब 5 लड़का जा सकता है मेरे बीच में। अच्छा। तो ये हुआ कि एक गांव से मेरे चलते 4 बंदा जा सकता है नौकरी में। यदि 23 लाख रुपया लेके आ रहा है, तो 23 लाख में नॉर्मल कुछ भी बिजनेस करेगा तो आराम से 50,000 60,000 जिंदगी जी सकता है अपना। परिवार को भी समय दे पाएगा। बिल्कुल, हर चीज़ कर सकता है 23 लाख में, कुछ भी कर सकता है। और जिसके लिए 1 करोड़ रहेगा वो तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं है। आगे जो चाहेगा कि 20 लाख में भी ज़िंदगी बिता, तो आराम से बिता सकता है बिजनेस करके। उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके खिलाफ सिर्फ माहौल, अग्निवीर जो स्कीम लाई सरकार, इसके खिलाफ माहौल जो बनाया गया, माहौल बनाने देखिए, माहौल कौन बनाता है? जिसको खुद का घर चलाना हो, उनका घर चलाना है, वो हर जगह दंगा करवाते हैं। हर जगह दंगा करवा के अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तो आज के युवा मूर्ख नहीं है ना। और ये आर्मी के जवान हैं, और ख़ास तौर पर इनसे हमने एक सवाल किया। हमने औरंगाबाद का जिक्र किया, लेकिन ये कश्मीर हमको लेकर गए। कश्मीर आपने देखा होगा, आर्टिकल 370 एक फिल्म बनी जिसमें बताया गया कि धारा 370 हटने से पहले और बाद में क्या क्या था कश्मीर, हमने भी उस पर खबर बनाई। और अभी एक आर्मी के जवान ने जो वहाँ की एक तस्वीर पेश की हमारे सामने, उससे हमें भी महसूस हुआ कि जितना दिखाया गया चीज़ें उससे ज़्यादा बदतर थी, और चीज़ें बदली हैं। ये सबूत खुद अविनाश जी दे रहे हैं। अविनाश जी, हम थोड़ा सा कश्मीर के बारे में और समझेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इस पर एक अलग वीडियो भी बनाएं। हमारे दर्शकों को इस लोकसभा चुनाव के वक्त पे एक ऐसा मौका मिला है, तो ज़रूर लोग जानें कश्मीर की घाटी में ये जो बदलाव हुआ है, किसको तकलीफ़ हो रही है इस बदलाव से। आर्टिकल 370 हटना मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये मोदी सरकार बोल रही है, लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों उनको इतना बुरा लग रहा है? बुरा लगने की पहली सबसे बड़ी बात है कि उनको पैसा कमाना, परिवार में बढ़ावा देना, मोदी जी का ये कुछ नहीं है। कश्मीर में जो लोग सत्ता में थे, आप अभी कश्मीर में जाएंगे, वहाँ ये तो नहीं कि हिंदू है सिर्फ, कम से कम 65% मुस्लिम है वहाँ पे, कश्मीर में कम से कम। मेरे हिसाब से शायद 65 तो कम से कम। वहाँ पे उनकी माँ बहन आज भी सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं थी। आतंकवादी किसी जात का नहीं देखता है, गोली वो किसी के ऊपर मार सकता है। वो मुस्लिम हिंदू कोई भी हो सकता है। अभी डीआईजी थे कि शायद एसएसपी थे, क्या वो मुस्लिम थे? उनको क्या सब वो समझे कि मेरे मुस्लिम है वो? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी है, उसको मिट्टी चल छीटो, सीधा आग लगा दो। उनके लिए नेताई क्या करना है? जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उसके लिए नेताई क्या करना है? विपक्ष आप देखिए, जब राम मंदिर हुआ तो कितना गोली चला, और जो आतंकवादी हमला किया राम मंदिर पे, उनके लिए फतवा पढ़ा गया। क्यों फतवा पढ़ा गया? जब वो आतंकवादी थे तो उनके ऊपर मिट्टी चल छीट के आग लगा दीजिए। आप लोग को तकलीफ होती है जब ये देखते हैं? क्यों ना तकलीफ हो? किसी का भी तो बेटा है ना, जवान गोली खा रहा है, और बेटा है। हाँ, किसी का भी पति है, किसी का बेटा है,
तकलीफ क्यों नहीं होगा? आपके घर के चिराग बुझ जाएगा, कौन कमा के देगा आपको? कौन कमा के देगा आपको? जब आपके घर के चिराग ही बुझ गया तो आपको कौन कमा के देगा? इस चीज़ को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो ऐसा माँ पुत्र पैदा की मोदी और योगी को, जो आज के डेट में सेना ये नहीं करे 100 में कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ कि सुरक्षा दे सकता है। बाकी बड़ी बदलाव हुआ। % मैं बोलता हूँ कि बदलाव हुआ है इस चीज़ का। अभी घाटी में एक सेना मरता है ना, तो कम से कम 1 लाख सेना लगा दिया जाता है उसको मारने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एक फौजी को गोली लगती है या फौजी को कोई टारगेट आतंकवादी करता है तो उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए पूरी घाटी छावनी में बना दिया है। यूट्यूब पे देखिए, चाहे वो टीवी में देता है, पूरी छावनी में तब्दील कर देता है। जब तक वो नहीं मरता है, बदला नहीं पूरा होता है, मोदी जी तब तक बोले कि वहाँ सेना नहीं हटेगा, नहीं छोड़े। जितना सेना चाहिए उतना सेना वहाँ लगाइए। क्या मोदी सरकार में फौजियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हर इंसान को बैठा है, हर गरीब को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जवान को, हर इंसान को बढ़ा है, सुरक्षित है आदमी। आप यूपी में देखिए कितना बलात्कार होता था, कितना रेप होता था, कितना 6 बजे हम यहाँ ड्यूटी में थे, मेरठ में थे, वहाँ से हम अलीगढ़ आए थे। अलीगढ़ में मेरा कितना 9:30 बज रहा था, मेरा पर्स उर्स सब चुरा लिया। अच्छा, कब की बात बता रहे हैं आप? हम बात बता रहे हैं समथिंग 2007-8 की बात है। अच्छा, मेरा पूरा चुरा लिया। बताइए, वहाँ से आने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तब योगी सरकार नहीं थी? योगी सरकार नहीं थी उस समय, अखिलेश सरकार थी उस समय। अभी आप जाइए, अभी हम हाल ही फिलहाल गए थे काशी विश्वनाथ। हम तो वहाँ बैठ के मुझे आंसू आ गया आँख से कि ऐसा योगी जी की सरकार में इतना अच्छा सुविधा दिया है। ट्रैफिक में देखिए, कहीं भी कानून का राज होना चाहिए, कहीं भी हो। पूरी विश्व में, पूरी भारत में कानून का राज होना चाहिए। एक छोटा सा अंतिम सवाल लेंगे आपसे। बिहार के आप हैं, औरंगाबाद में आप यहीं के निवासी हैं। लालू राबड़ी का काल भी आपने सुना होगा, हो सकता है आपके परिवार वालों ने देखा भी होगा। उससे कैसे तुलना करते हैं आप मोदी सरकार के काम? लालू सरकार में हम उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे टाउन स्कूल में। लालू यादव के बिहार बंदी का ऐलान था। हम एक मुन्ना भैया हैं यहाँ पे हमारे, हम लोग दोनों साइकिल से आ रहे थे। अच्छा। हम लोग साइकिल के छुछियाँ निकाल लिए थे वो दोनों। अच्छा। जो वो थे, हम लोग निकाले तो हवा कैसे भरेंगे? वहाँ से पैदल आ, जब उनका बंदी होता था ना, कोई घर से नहीं निकल सकता था। आज किसी के माई के लाल में दम है तो बंदी करके भारत दिखा दे, दंगा करके दिखा दे किसी के माई के लाल में दम है तो। लालू राज में बंद होता था तो दंगा ही होता था, लूट पाट। 2000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? मुख्यमंत्री का पेमेंट कितना है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ये भी सुनते हैं कि जब लालू राज में कोई बंद होता था तो लोग दुकानें खोलने से डरते थे, लूट हो जाती थी। नॉर्मल चीज़ है। एक बीमारी जोगिन चाहे, ये शायद मेरी माँ एक थी, बीमार थी, ऑटो से लेके जा रहे थे रात में, वो रात में शाम की बात है शायद, बंदी में इतना तकलीफ हुआ था, विनोद चा के टेम्पू का शीशा फोड़ दिए थे उन लोग। कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? 2010 या 11 या शायद 8, मुझे इतना नहीं है। माँ मेरी एक्सपायर कर गई थी, उसी बंदी में मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी। और लालू ने बंद बुलाया था, लालू यादव ने बंदी था। तो इस चीज़ को आदमी को सोचना चाहिए कि जाति पे मत जाइए आपको शिक्षा चाहिए, शिक्षा पे जाइए, रोजगार चाहिए, रोजगार पे आप जाइए। वो किसी भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, किसी का भी हो, आप जिसको आपको अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए आप जाइए। जाति पर जाइएगा तो आपका आवे वाला जीवन, आवे वाला भविष्य आपका खराब होगा इस चीज़ में। जी, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें हमारे सामने रखी हैं और चूँकि एक फ़ौजी ने सारी बातें बेहद गहराई से बताई हैं, अपने जीवन के वाक्य भी इन्होंने उकेरे हैं इस वीडियो में, तो बहुत लोगों को समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि देखिए एक चुनावी माहौल से हटकर भी आपको सोचना है। देखिए अभी 2 महीने 3 महीने चुनावी समय चल रहा है, तो आप किसी का भी झंडा उठा के उसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको आगे और पीछे दोनों को देखना है। पीछे क्या था, आगे क्या हो सकता है, आपको ये तुलना करनी है और फिर तय करना है कि सच में सत्ता में किसको आना चाहिए। आपकी बातचीत से ये भी लग रहा है कि आपका पूरा समर्थन मोदी सरकार को। बिल्कुल, मोदी सरकार के 400 पार इस बार 110%। 400 ही उनको क्यों देना चाहते हैं? मतलब 400 से क्या कर देंगे मोदी जी? नहीं, कर नहीं देंगे। ये पब्लिक का प्यार है। अच्छा, ये पब्लिक का आशीर्वाद है कि 400 पार इस बार रहेगा मोदी सरकार में। बिल्कुल। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जरूरत है आज के डेट में। हाँ। झंडा उठाने से नहीं होता है, सबसे ज़्यादा जरूरत है शिक्षा। कोई ज़रूरत है कि सरकारी नौकरी से ज़िंदगी चलेगा? कोई ज़रूरत नहीं ना है। मेरे साथ फ्रेंड था, 4-5 पढ़ते थे, बहुत से प्राइवेट नौकरी में है, मेरे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 2 तो विदेश में है, 2 मेरे जो दोस्त हैं विदेश में, इजिप्ट में, अमेरिका में, मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको शिक्षा है तो आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते सुरक्षा चाहिए आदमी को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।